ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि रामेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर कोई व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं जल नहीं चढ़ा सकता था, किंतु गर्भगृह के पुजारी ने परम पूज्य गुरुदेव के बारे में अपने साथी पुजारी से कहा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इनके माथे पर चंद्रमा है, इनको खुद ही अभिषेक करने दो। इधर परम पूज्य गुरुदेव रामेश्वरम में गायत्री यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थे और उधर रामेश्वर के स्थानीय पंडितों ने उनके विरोध की पूरी तैयारी कर ली थी। आइए अब आगे सुनते हैं। रामेश्वरम के पंडित कह रहे थे कि वे महायज्ञ में बाधा उत्पन्न करेंगे। इन संवादों का जिक्र चलने पर साधु राघव दास ने चुटकी ली। कहा कि उस जमाने में भी यहाँ के पंडितों ने एक धर्म सम्मत काम को पाप बताया था। अब एक ऊटपटांग बहाने से वे यज्ञ का विरोध कर रहे हैं। आचरण तो उनका वही है। कहते कहते वे आवेश में आ गए। उन्होंने आचार्य श्री से कहा, अब परवाह मत कीजिए, ये लोग यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करेंगे तो हमारी सेना उन्हें देख लेगी। हनुमान बाबा के ये सेवक किस दिन काम आएंगे। आचार्य श्री ने कहा, हमें झगड़ा नहीं करना है, बातचीत से ही समाधान निकल आए तो अच्छा है। वे पंडितों की शर्त के अनुसार जो बातें उन्होंने नहीं कही थी उन बातों के लिए शोभ व्यक्त करने को तैयार हो गए थे। आपत्ति करने वालों को इस तरह का संदेश भिजवाया गया। उन्हें लगा कि दबाव काम कर रहा है। अगली शर्त यह जोड़ दी कि यज्ञ का संचालन भी हमें ही सौंपा जाए, जिस तरह हम लोग कहें उसी के अनुसार व्यवस्था की जाए। आचार्य श्री को लगा कि शोभ जताने से समाधान नहीं होने वाला। स्थानीय पंडित पूरे आयोजन पर ही अधिकार करना चाहते हैं, ये कहें कि उसे अपने निहित स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर भिजवाया, अब कोई समझौता नहीं होगा। पंडितों ने धमकी दी कि वे यज्ञ का सक्रिय विरोध करेंगे। साधु राघव दास के शिष्यों ने अपनी तैयारी की खबर भिजवा दी थी। यह संकेत कर दिया था कि किसी तरह का उपद्रव किया तो उसका प्रतिकार होगा। पंडितों के पास मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं थी। उन्हें राघव दास के चेलों के बारे में अच्छी तरह मालूम था कि मुकाबला हुआ तो वे लोग 19 ही ठहरेंगे। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। यज्ञ स्थल के बाहर सत्याग्रह की धमकी दी। कहा कि जितने दिन यज्ञ चलेगा उतने दिन तक आयोजन स्थल के बाहर धरना देकर बैठेंगे। कहे अनुसार वे लोग धरना देकर बैठे भी। उस समय साधु राघव दास ने एक विचित्र समाधान निकाला। धरना देने के समय तक उन्होंने कोई पहल नहीं की। विरोध करने वालों ने अपना शामियाना लगा लिया था। जहां वे लोग बैठे थे उसके पीछे बैनर पर लिखा हुआ था, शास्त्र विरुद्ध और धर्म विरुद्ध महायज्ञ के आयोजन के विरोध में। पंडित जनों ने विरोध शुरू किया ही था कि साधु राघव दास के शिष्य आ गए। उन्होंने हाथ में पोस्टर थाम रखे थे। उन पर लिखा था, कुछ विद्वानों द्वारा महायज्ञ में विघ्न उपस्थित करने के विरोध में। साथ ही यह अनुरोध भी था कि विरोध करने वाले आयोजन में शामिल हों। वहां चल के दोष बताएं। दोष बताना है तो उसके लिए भी वहां जाना ही पड़ेगा। जो गलती होगी हम सुधार लेंगे, पर वे चले तो। फिर अगले दिन लोगों ने इतना ज्यादा कहा सुना कि दोपहर होने तक विरोध जता रहे पंडित अपना तंबू समेट कर चलते बने। जिस जगह गायत्री मंत्र के खुलकर उच्चारण करने का विरोध हो रहा था वहां 32 लोगों ने दीक्षा ली। आचार्य श्री का मानना था कि दीक्षा मंत्र एक ही है। आरंभ से गायत्री मंत्र का ही उपदेश दिया जाता रहा है, इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं। दूसरे संप्रदायों या साधना परंपराओं ने अपने अपने मंत्र देना आरंभ किया, लेकिन गायत्री मंत्र की उपासना फिर भी सभी धाराओं में जारी रही। उपनयन या यज्ञोपवीत के समय आचार्य गायत्री मंत्र की ही दीक्षा देते हैं। आचार्य श्री ने यज्ञ में इस बात को कई उदाहरणों और प्रमाणों से समझाया। आयोजन 3 दिन चला। तीनों दिन रामेश्वरम के स्थानीय लोग आए, तीर्थयात्री भी आए गए, लेकिन यज्ञ की असल भागीदारी तो स्थानीय लोगों की ही रही। कई तो ऐसे थे जिनका उपनयन संस्कार यथा समय हो गया था, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा के उद्देश्य से एक बार फिर संस्कार कराया। उस दिन महायज्ञ की पूर्णाहुति थी। आहुतियां पूरी हो चुकी थीं, कर्मकांड भी संपन्न हो गया।
उसके बाद स्वयं सेवक यज्ञशाला में बिखरा हुआ सामान समेटने लगे। इन सब बातों से विरत हुए से आचार्य श्री अपने आसन पर बैठे थे और समूह की ओर निहार रहे थे। बैठे बैठे उन्हें विचित्र अनुभूति हुई। अनुभूति के अलावा शास्त्रों में पढ़े हुए प्रसंग की अनुस्मृति भी कह सकते हैं। लगा कि भगवान राम अपनी जीती हुई सेना के साथ वापस लौट रहे हैं। ये बोध भी बराबर बना हुआ है कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता सहित हनुमान आदि पुष्पक विमान से वापस लौटे थे, लेकिन मन ही तो था, अपने आप दृश्यों का संयोजन कर रहा था। वानर यूथपतियों और सैनिकों की वापसी के साथ प्रतीत हो रहा था कि राम अपने दरबार लक्ष्मण, सीता और हनुमान सहित गंधमादन पर्वत पर आए हुए हैं। वे महायज्ञ के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं और आचार्य श्री उन जिज्ञासाओं के उत्तर दे रहे हैं। भावबोध की यह स्थिति देर तक बनी रही। फिर मन में एक प्रेरणा उभरी। प्रेरणा कहें या विश्वास कि अभी मंजिल बहुत दूर है। श्री राम को भी आसुरी आतंक समाप्त करने के लिए 14 वर्ष लगे थे। इस बीच उन्हें कितनी ही आपदाओं विपदाओं का सामना करना पड़ा था। इन विचारों या भावों को उठते उतरते देख आचार्य श्री देर तक बैठे रहे। ज्वालादत्त ने पास आकर कहा कि गुरुदेव, यहाँ का काम सिमट चुका है, अब हम वापस चलें। दोनों में यह वार्तालाप चल रहा था कि साधु राघवदास भी वहां आ गए। कागजों का एक बड़ा पुलिंदा वे हाथ में लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र हैं। यज्ञ में आने वालों ने इनमें अपनी भावनाएं लिखी हैं। आचार्य श्री ने पूछा, इन्हें पढ़कर देखा है? लोगों ने किस तरह की बात कही है? बाबा ने कहा, सारे पत्र तो नहीं देखे, कुछ ही पढ़े हैं। लोगों ने अपनी तकलीफें लिखी हैं, मनौती मांगी है। कुछ ने अपने यहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम रखने की इच्छा जताई है। आचार्य श्री ने कहा, हमारे जाने के बाद आप यहाँ गायत्री के प्रचार का काम देखते रहें। कोई कठिनाई हो तो स्वयं उसका निराकरण नहीं कर सके तो बताइएगा। साधु राघवदास ने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया। ये संकेत कलावा बांधने के लिए था, इस बात का सूचक कि जो दायित्व सौंपा गया है उसे पूरा करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध कर लिया है। ये जिम्मेदारी ओढ़ता हूँ और पूरी करूँगा। आचार्य श्री ने बाबा के हाथों में कलावा बांधा और माथे पर तिलक लगाया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।